ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? पूरी समाज सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हो, वो भी इस तरीके से खुलेआम। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी का वेलकम है पूर्णिमा के ब्लॉग में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रही हूँ जो बोलने में बहुत ही शर्मनाक है, सुनने में उससे भी ज्यादा, और आप यकीन मानो कि जिस पर बीतती होगी उसकी तो पूरी लाइफ, फैमिली, सारा सब कुछ चौपट हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो अब बताओ कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। क्या है वो रीजन जो अच्छे खासे पूरे परिवार, घर बसे हुए अच्छे अच्छे जितने भी फैमिली है, सब तबाह हो जाते हैं। ये जो घटिया सोच के कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी में, सिर्फ ना जेंट्स की बात कर रही हूँ ना लेडीज की बात कर रही हूँ, 20% जेंट्स एंड 20% लेडीज बोथ, ये दोनों का काम है सोसाइटी को गंदा करना, इतना गंदा कि आप खुद की नजर में भी नहीं जी सकते हो एक दिन। अभी अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना, कल को थोड़ा टाइम बीत जाने दो, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया। सो गाइस, आपने अगर गेस किया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ। है ना, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, क्या बकवास कर रही हूँ। मैं अपनी आंखों से कुछ दिन, 2-3 दिन की पहले की बात है, मैं मॉल गई थी। वहां पे मैंने ऐसी शर्मनाक हरकत देखी है कपल की, ऑब्वियसली कपल ही बोलूंगी ना। मैं सुनती थी अपने कानों से, पर मुझे यकीन कभी नहीं था कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, वो भी खुलेआम। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या देखा। मुझे बहुत गंदा लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपके सामने आकर ये चीज बोलनी चाहिए। देखो, जो चीज बुरी होती है, गंदी होती है ना, उसकी जगह नहीं होती कहीं भी दुनिया समाज में, है ना। पहले मैं बता रही हूँ मैंने क्या देखा। ओके, मैं मॉल में जा रही थी अपनी फैमिली के साथ, मेरा साथ में छोटा सा बच्चा। ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पे सारे लोग ऐसे घूमते हैं अपने बच्चे, और हमारा क्या संस्कार है, सो आप लोग को पता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और हमने क्या सीखा है। ठीक है, और वहां पे अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी चीजें देख ले जिसको देखकर आपकी नजरें झुक जाए शर्म के मारे, आप क्या करोगे? तब आपको लगेगा नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। जब आपके साथ बीतेगी ना ये चीज, तब आपको फील होगा। ऐसे लोगों को महसूस नहीं होता, क्योंकि ये टर्म्स बहुत गंदा लगता है सुनने में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं अब बता रही हूँ, एक कार लगी हुई थी, साइड पार्किंग भी नहीं था, वो पार्किंग जोन नहीं था, बस रोड के साइड में। ठीक है, मैं एंटर कर रही थी और मुझे कुछ अजीब सी हरकतें ऐसे दिखी फ्रंट के सीट के साइड। तो मुझे लगा ड्राइवर वगैरह होते कुछ सामान ऐसा झुक के निकाल, मतलब कुछ ऐसा। फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं अपनी नजर उधर दे सकूं, क्योंकि देखकर आदमी को महसूस हो जाता है ना, सुनकर एक्टिविटी से इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई है, इतना तो समझ आ ही जाता है। हम तो अपने रास्ते चल रहे थे, बट सामने वाले को फिर भी शर्म नहीं थी। ठीक है, मुझे शायद विंडो ओपन था, उन्होंने लॉक नहीं किया था, इसकी वजह से आवाजें बाहर आई। ये भी सुन लो आप, ऐसी हरकतें टाइम विंडो भी ओपन था। मुझे कुछ चूड़ियों की खनक की आवाज आई। ठीक है, अब आप ये बता लो, बस इतना ही मैंने, इससे ज्यादा मैं नहीं देखी, मैं आपको बता रही हूँ। चूड़ियों की खनक की आवाज मैं देखी, कुछ बुरा होते हुए ये मेरे नजर में आ गया, तब मैं जाके बोल रही हूँ, नहीं तो मैं कितना सुनती थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत बार बताया ऐसा ये सब चीज होता है, बट मुझे, क्योंकि मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखती ना, मैं किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करती हूँ। ये मेरा फंडा है। मैं जब तक अपने कानों से किसी बात को नहीं सुनूंगी, अपने आंख से नहीं देखूंगी, मुझे किसी बात पे विश्वास नहीं होता है। ठीक है, मैंने तो कुछ देख लिया एक सेकेंड को, उसके बाद मुझे चूड़ियों की आवाज आई जब मैं आगे बढ़ रही थी मॉल के एंटर में। फिर गाइस, जब मैं यही सोचते रही कि जब चूड़ियों की आवाज आई, ठीक है, तो कोई अनमैरिड नहीं होगी, अनमैरिड, आजकल तो मैरिड लोग भी चूड़ी नहीं पहनते, आप तो समझ सकते हो ना, तो कोई मैरिड ही वुमेन होगी, है क्या, मैरिड वुमेन है। उसके बाद आप ये समझो कि जो सामने वाला जेंडर है, जो मेल है,
वो अगर उसका हस्बैंड होगा तो खुलेआम तो कोई कपल ऐसे बेशर्मों वाली हरकत करता नहीं है, ठीक है। शादीशुदा कपल तो हो नहीं सकता, बट दैट लेडी वॉज मैरिड बिकॉज बैंगल्स की आवाज आई तो उतने बैंगल्स और उसने सूट और रेड चूड़ा ऐसा समथिंग वेयर किया हुआ था। तो ये तो मैरिड थी, और ये जो मैन था, जो जेंट्स था, वो जो भी हो, ठीक है, बोलने में भी शर्म आती है, शर्म आती है। आपने शादी क्यों की? क्यों की? अगर यही सब चीज करना होता है आगे जाकर तो शादी क्यों करते हो? माँ बाप के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? और सब कुछ तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये 2 दिन की चांदनी और बाकी अंधेरी रात, ये कहावत सच है इस फिगर आउट में। मैंने आस पड़ोस भी बहुत देख रही हूँ आजकल, मतलब ऐसा हो रहा है ना, कचड़ा जैसा ये इस तरीके से ये चीज बढ़ावा होता जा रहा है इस चीज का। तो इस चीज को सबको मिलकर अगर रोकना चाहिए, समझना चाहिए। किसी का लाइफ तो इसमें, और मेरा आपका तो नहीं बिगड़ेगा, है ना, लेकिन जो इन्वॉल्व है, क्या वो लेडी और वो जो जेंट्स है, वो लोग का ही लाइफ बिगड़ेगा? नहीं। वो लेडी के सोचो जो हस्बैंड होंगे, है ना, जो उसके घर वाले, जो उसके हस्बैंड है, आई डोंट नो बच्चे वगैरह है नहीं, तो उसकी लाइफ तो पूरी चौपट हो गई, उसकी फैमिली की। और ये भी अगर मान लो अब जेंट्स भी अगर शादीशुदा है तो इसकी भी लाइफ चौपट, दोनों फैमिली चौपट हो जाती है। ये पॉसिबल है कि आप दोनों ने पसंद किया और इंगेज हो जाओ, शादी कर लो। अगर इस केस में होता है जब आप लोग अनमैरिड हो, ठीक है, एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी करना दैट इज जेन्युइनली लाइफ। आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, आपको पसंद करने का हक है, आप देख सकते हो, अपनी जीवन साथी चुनने का हक है, लेकिन सही रास्ते पर चलो ना, सही रास्ते पर चलो। ये भी मैं गलत नहीं बोलूंगी। किसी का कोई शादीशुदा लेडीज है, किसी के हस्बैंड बहुत टॉर्चर करते हैं, वो, है ना, तो आप ये नहीं बोलूंगी कि हाँ आपने शादी किया तो निभाओ, आपको मार भी दिया जा रहा है तो निभाओ। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आप बेशक उससे दूर हो जाओ, डिवोर्स ले लो, फिर अपनी जिंदगी, नई जिंदगी जिसके साथ भी स्टार्ट करनी है कर सकते हो, है ना। मैं सही बोल रही हूँ? ये भी एक ऑप्शन है कि आपको नहीं पसंद है, आप अपनी फैमिली को छोड़ो, आप अपने लिए अलग देखो, जो भी आपको देखना है। बट ये क्या सही है? ये कहाँ का सही है कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, मैं अपनी वाइफ को धोखा दे रहा हूँ, है ना, और बाहर अफेयर्स चला रहे हैं, और उनके बच्चे, उन पे क्या बीतती होगी, क्या बीतेगी आगे जाकर। और आज जो आप कर रहे हो, ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद आप अपनी नजरों में भी खड़े नहीं हो सकते हो, इतना गिर जाओगे। ये दुनिया की सबसे गंदी चीज है। इस चीज से हमेशा बच कर रहना, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगर आप बोलो कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? कितने घर बर्बाद हो चुके हैं मेरे दोस्त, कितने बहनों के घर, कितने भाइयों के घर बर्बाद हो चुके, कितनी लेडीज की गलती होती है, कितनी जेंट्स की गलती होती है, दोनों की गलती बराबर होती है इसमें। या तो आपको शादी आप जिससे पसंद करते हो उसके साथ करो, या आपको नहीं रहना है तो आप बेशक पहले दूर हो जाओ अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से, रिश्ता तोड़ दो प्रॉपरली लीगल तरीके से, फिर आपको जो करना है करो। बट ऐसे किसी को छिपाकर और ऐसे खुलेआम सोसाइटी में, खुलेआम रोड पे, हाँ ये इंडिया है और यहाँ पे बच्चे चलते हैं यार, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा आप सोचो। आपकी ये गंदी हरकत की वजह से क्या दे रहे हो आप, क्या मैसेज दे रहे हो अपने सोसाइटी को? आप अपने बच्चे को सिखाओगे क्या सिखाओगे आगे जाकर? यही यार, किसी को प्यार करना गलत नहीं होता है, किसी को प्यार करो, उसके दिलो जान से चाहो, उसके लिए हर चीज करो, उसको खुश रखो, उसके साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो। बट ये चीज ना बहुत घटिया चीज है, बहुत घटिया, छी, मैं यही बोलूंगी। सो प्लीज किसी को ऐसे धोखे मत दीजिए, क्योंकि बहुत घर बर्बाद होते हैं फ्रेंड्स। इसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर बताना आपकी मैंने कुछ भी इसमें गलत बोला, आपके मेरे बच्चे यार, हम सबके बच्चे यहाँ पे वॉक करते हैं रोड्स पे, और इस तरीके से मैंने कितनी बार पार्क में भी सुना, वीडियोस में देखी हूँ। क्या ये सही है? ये सब पार्क में बूढ़े बुजुर्ग सब टहलते हैं, शाम को सब वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे वहां पे जाके खेलते हैं, कपल्स जाके एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। यार एंजॉय करो ना, ये सब चीज करने के लिए आपके घर, आपके रूम इनफ है ना। सड़कों पे, पब्लिक प्लेस पर, दिस इज रॉन्ग, लिटरली रॉन्ग। प्लीज डोंट डू दिस।
स्टॉप होनी चाहिए। कल को जब पुलिस आपको पकड़ेगी, छापा होगा, तो फिर आप अपने चेहरा ढकोगे, शर्म आएगी। क्यों शर्माते हो फिर? अभी शर्म नहीं आती आपको? बाद में शर्म आती है। जब शर्मी खो चुके हो आप, शर्म हया है ही नहीं, तो फिर बाद में भी ऐसे क्यों चेहरा छिपा के निकालते हो? बेशक ऐसे धड़ाक से निकलो, कॉन्फिडेंस के साथ निकलो। यहाँ आपने कुछ महान किया है अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है। ऐसे प्राउड होकर निकलो, है ना? जब ऐसी गंदी हरकत करते हो बाहर में, रोडों पे, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। गंदगी समाज में मत फैलाइए। कुछ लोगों की वजह से ना सामने वाले लोग पर भी ना उंगलियां उठने लगती है, जिसपे शक नहीं भी किया जा सके, कुछ शक चला जाता है कि हाँ बाहर में ऐसा भी कुछ होता है ना? ऐसा होता है ना कि हम किसी और को देखते हैं तो हमारे मन में भी शक ऐसा पैदा होता है कि नहीं यार, मेरे हस्बैंड आज गए, इतना लेट हो रहा है, तो क्यों लेट हो रहा है, कहीं ये नहीं वो नहीं, दिस दैट, ऐसे दिमाग में आ जाता है। बट आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा है, तो फिर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। लेकिन ये सब पता है, किसी को धोखा देना लिटरली बहुत बहुत बददुआ निकलती है। आप ये सोचो, जो सामने वाला जेंट्स है, उसकी वाइफ जो होगी घर पे, उसको जब पता चलेगा उस पर क्या बीतेगी। या सामने जो लेडीज हैं, उसके जो हस्बैंड हैं, उनको जब पता चलेगा कि वो अपनी बीवी के लिए जल्दी घर आता है ऑफिस से, उसको इतना प्यार करता है, उसके लिए बाहर का खाना लेकर आता है, उसके लिए कपड़े चूड़ियाँ, और कल को जानेगा कि मेरी बीवी के साथ उसका ये है, उसका अफेयर है, तो फिर क्या बीतती होगी। ये दिल ना फट जाता है यार, जब जीने का मन नहीं करता होगा तब, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बहुत गंदी चीज है दोस्त, बहुत गंदी चीज है। सबके घर बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। भगवान ने पता है ये शादी ब्याह क्यों होती है? ये शादी इसलिए होती है कि आप जिसके साथ आपने शादी के बंधन में आप बन गए, तो आपको जिंदगी भर अच्छे से उसको रन करना है। दिलों का संगम होता है, मन का, तन का, विश्वास का एक परिवार बनता है। उस परिवार को आपको आगे लेकर चलिए। कोई मजाक नहीं है शादी ब्याह। आपके मम्मी पापा सबकी इज्जत। आप एक बार चूज करो, एक बार फाइनल करो कि आपको करना क्या है। अगर आपको सामने वाला बंदा पसंद नहीं है तो फिर आप इग्नोर करो, उसकी लाइफ को चौपट मत करो ना, कि शादी कर लिया और फिर अपने पुराने जो भी हैं। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज नहीं करना चाहिए ऐसा। किसी का घर बर्बाद मत कीजिए। सबको खुशी से रहने का हक है। किसी की बददुआ जब निकलती है ना, तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है तबाह होने से। इसीलिए किसी को इतना परेशान मत कीजिए। सबको खुशी खुशी रहिए और ये गंदी चीज सोसाइटी से हटाइए, ठीक है? क्योंकि हमारे बच्चे भी इसी सोसाइटी में बड़े हो रहे हैं। एटलीस्ट उनको तो ये गंदी गंदी चीजें ना दिखाए, उनसे अवॉइड करें हर चीज। क्यों मैंने सही कहा या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को राधे राधे। और गाइस, मेरी ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आई तो जाते जाते एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।